नमस्कार, मैं शालिनी शक्ति और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सभी सियासी दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं ताकि उनका मिशन और संकल्प पूरा हो सके। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी वह प्रमुख दल हैं जिनके दावे और वादों के आधार पर जनता कुल 5 चरण में 52 सीटों पर मतदान दिया गया है। इन सब के बीच यूपी में 2 क्षेत्रीय दलों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार सकता है। ये पूरा मामला है प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और केंद्रीय मंत्री एवं मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना दल सोनेलाल पटेल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के बीच बयानों का। बीते दिनों प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा में अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी की पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। वहीं इसके जवाब में राजा भैया ने कहा कि राजा या रानी अब पैदा होने बंद हो गए। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना की हार हो जाएगी। जनता जनार्दन आपको ये अवसर देती है कि आप मेरे और क्षेत्र की सेवा करें। जनतंत्र तो कब का खत्म हो गया। कुछ गुठित लोग हैं जो ये करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। राजा भैया ने पहले ही किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था। हालांकि सोमवार को 5वें चरण के मतदान के दौरान उन्होंने खुलकर कहा कि एंटी कैम्बेंसी, तो इस बयान का सीधा अर्थ यह माना जा रहा है कि राजा भैया ने खुलकर सपा के समर्थन का ऐलान कर दिया है। राजा भैया के इस ऐलान का मतलब इसका असर सिर्फ कौशाम्बी नहीं बल्कि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद सीट पर पड़ सकता है। राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच विवाद से भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। दरअसल अनुप्रिया की पार्टी बीजेपी नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का गठन दल है। दावा किया जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी के समर्थक मिर्जापुर जा सकते हैं। ऐसे में अनुप्रिया के बयानों से इस लोकसभा सीट पर भी बीजेपी और एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि अनुप्रिया और राजा भैया की सियासी लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हो सकता है। सपा ने इस सीट में रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाया है। यह अब देखना होगा कि मिर्जापुर में राजा भैया अनुप्रिया पटेल की लड़ाई बीजेपी कैसे संभालेगी। जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल ने तमाम बयान दिए, राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल को लेकर तमाम बयान दिए, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।